नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबको स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 6 क्लास का विज्ञान का जो 6 चैप्टर है वस्तुओं का समूहन, तो इस अध्याय का जो प्रश्न उत्तर है इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और अगर कहीं समझ में नहीं आता है किसी भी प्रकार का जो प्रश्न है तो आप वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। कहा जाता है वस्तुओं का समूहीकरण। समूहीकरण इसका अभ्यास का प्रश्न उत्तर है। कहा जाता है सही विकल्प का चयन कीजिए, यानी कि जो इस प्रश्न का सही विकल्प होगा उसका चयन करना है। कहा जाता है चमकदार पदार्थ का एक उदाहरण है। चमकने वाला पदार्थ का उदाहरण कौन सा है? तो देखिए तांबा। आपसे एक बात जो है सो वीडियो शुरू करने से, प्रश्न को आगे जो है सो कंटिन्यू करने से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इसका जो रीडिंग का वीडियो जो है सो आप पहले देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, क्योंकि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। आप पहले उस वीडियो को देखेंगे तो क्या होगा कि आपका प्रश्न उत्तर जो है सो आप खुद ही करते चले जाएंगे, ठीक है, इस अध्याय का। तो आप पहले जो है सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, नहीं तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा, फिर इस वीडियो को देखिएगा। क्या होगा तो आपको डबल रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। कहा जाता है पानी में तैरने वाली वस्तु, पानी में तैरने वाली कौन सी वस्तु है? देखिए पत्थर, सिक्का, लोहा या सूखी पत्ती। सूखी पत्ती जो है सो पानी में तैरने वाली वस्तु है, ठीक है। अब अगला है, कहा जाता है अघुलनशील मिश्रण के उदाहरण है। अघुलनशील जो नहीं घुलता है वह कौन सा मिश्रण का उदाहरण है? नींबू का रस और जल, दोनों, दोनों में से कोई नहीं। तेल और पानी, तेल और पानी जो है सो अघुलनशील मिश्रण है। इसे जो है सो अगर मिला दिया जाता है तो ये घुलता नहीं है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं जो कि कहा जा रहा है समझिएगा कि अचुंबकीय पदार्थ का एक उदाहरण, यानी कि कौन सा पदार्थ चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो देखिए लोहा चुंबकीय पदार्थ है, निकेल भी चुंबकीय पदार्थ है, कोबाल्ट भी जो है सो चुंबकीय पदार्थ है, लेकिन प्लास्टिक जो है सो अचुंबकीय पदार्थ है। तो इसका आंसर होगा प्लास्टिक, ठीक है। अचुंबकीय पदार्थ का अर्थ क्या हुआ कि जो चुंबक से आकर्षित नहीं होता हो। तो प्लास्टिक चुंबक से आकर्षित होता है नहीं, लेकिन लोहा होता है, कोबाल्ट होता है, निकेल होता है। और एक बात को आप यहाँ और ध्यान कीजिएगा कि अगर पूछा जाए कि चुंबकीय पदार्थ कौन कौन होता है तो लोहा, कोबाल्ट, निकेल। आप 3 उदाहरण दे दीजिएगा। 2 उदाहरण भी आप याद रखिए, तब आपको जैसे और अच्छा जो सो कोई पूछ लिया तब आप जो सो उसका प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, कहा जाता है सही कथन के लिए सही और गलत कथन के लिए गलत का चिन्ह लगाइए, ठीक है। कहा जाता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस जल में घुलनशील है। हाँ, ऑक्सीजन जो है सो गैस में क्या जल में क्या होता है? घुलनशील होता है। ये पहला बात हो गया। अब दूसरा है स्पंज के टुकड़े नहीं दबाया जा सकता है। जो स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग के टुकड़े को दबाया नहीं जा सकता है, गलत बात है, इसे दबाया जा सकता है। अब आगे कहा जाता है सोना पानी के संपर्क में आने से अपनी चमक को खो देता है। नहीं, जो धातुई चमक जिसकी होती है वो अपना चमक को कभी नहीं खोता है, ठीक है, वो पानी के साथ रहे या किसी के साथ रहे। अब आगे कहा जाता है पानी एक अपारदर्शी, नहीं, पानी एक पारदर्शी पदार्थ है, इसलिए गलत हो जाएगा, ठीक है। पानी एक पारदर्शी पदार्थ है, अपारदर्शी नहीं, यानी कि गलत है। अब देखते हैं अगला प्रश्न जो कि तीसरा प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न में आगे बढ़ने से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल पर जो है सो प्ले लिस्ट आप एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि प्ले लिस्ट में आपके कक्षा के सभी वीडियो के अनलेबल हैं। क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 का, हिंदी का, साइंस का, विज्ञान का और जो सो और जो आपके के बुक हैं उन सभी का, ठीक है, जो आपके सिलेबस है सभी सिलेबस का। तो एक बार आप जो है सो हमारा प्ले लिस्ट जो है सो चैनल पर जाके जरूर देखिए। प्ले लिस्ट देखने के लिए आप हमारे किसी भी वीडियो से आके जो है सो प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं। तो देखिए प्ले लिस्ट चेक करने के लिए हमारा चैनल का, आपको किसी भी प्रकार का वीडियो आया है हमारा चैनल का रिलेटेड, तो आप यहाँ जो है सो क्या कीजिए, उस पर क्लिक कीजिए, ठीक है। आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारा चैनल पे जो है स्टडी टाइम ये जो है सो खुल गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ आपको स्टडी टाइम लिखाते हुए दिख रहा होगा। अब आगे क्या करते हैं, देखिए यहाँ आता है आपको वीडियो, देखिए वीडियो है, शॉर्ट्स है, होम पेज है और यहाँ पोस्ट है और यहाँ आपको एक दिख रहा होगा प्ले लिस्ट। तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा प्ले लिस्ट पर आना है, ठीक है। देखिए प्ले लिस्ट पर आइएगा आप और प्ले लिस्ट पर आके आप क्या कीजिएगा, देख सकते हैं आप क्लास 7 का साइंस का प्ले लिस्ट बना हुआ है पूरा अध्याय का, फिर उसका आंसर का, क्वेश्चन आंसर का बना हुआ है, फिर इसी प्रकार क्लास 8 का, फिर क्लास 8 का क्वेश्चन आंसर का विज्ञान का है, फिर आप देख सकते हैं क्लास
8 का हिंदी का है। और इस प्रकार क्लास 6 7 सबका जो सो प्लेलिस्ट यहाँ बना हुआ है। और आप किसी भी प्लेलिस्ट को ओपन कीजिएगा, देखिए इस प्लेलिस्ट को ओपन करते हैं तो इसमें जो सो आपको पूरा सीरियल बाय सीरियल सभी अध्याय के जो सो वीडियो आपको मिलते चले जाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ से आप अगर देखते आके तो आपको भी सुविधा होगा और आपको कहीं और जाने का जो है सो ज़रूरत नहीं पड़ेगा और वीडियो में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये क्लास 8 का साइंस का है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं प्रश्न उत्तर का पूरा वीडियो जो है सो सीरीज बाय सीरीज यहाँ डला हुआ प्लेलिस्ट में। तो आप प्लेलिस्ट को आकर एक बार ज़रूर कीजिएगा। तब आगे देखते हैं। देखिए कहा जाता है निम्नलिखित में से प्रत्येक के दो दो उदाहरण दीजिए। नर्म पदार्थ कौन होता है? एक होता है नर्म पदार्थ का जो है सो उदाहरण है, एक स्प्रिंग है और दूसरा क्या है, रुई। ये दोनों नर्म पदार्थ होते हैं। अब दूसरा देखिए, कहा जाता है जल में घुलनशील द्रव। जल में घुलने वाला जो द्रव कौन कौन होता है? जल में घुलनशील द्रव नींबू का रस है, ठीक है। नींबू का रस और एक नमक और पानी का घोल, दो हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरा है जल में अघुलनशील गैस। कि जल में कौन सा गैस नहीं घुला है, नहीं घुल सकता है? देखिए जल में घुलनशील गैस ऑक्सीजन है, लेकिन अघुलनशील गैस जो है सो कौन सा है? घुलनशील गैस जो सो बहुत सारा होता है, लेकिन जल में घुलनशील गैस क्या है? जल में जो सो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो जल से बना हुआ है, यानी कि H2O जल का रासायनिक सूत्र होता है, आपको पता है H2O, यानी कि H से क्या होता है हाइड्रोजन और O से ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो सो जल में घुला होता है और ये दोनों गैस होते हैं, ठीक है। लेकिन जल में ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं। अब आगे देखते हैं। कहा जाता है जल में घुलनशील ठोस। जल में अघुलनशील ठोस कौन सा होता है? जल में अघुलनशील ठोस लोहा पदार्थ, ये सब जो है सो, यानी कि जल में जितने भी अघुलनशील ठोस पदार्थ है वह नहीं घुलते, लेकिन नमक जो है सो घुल जाता है। इस प्रकार से बहुत उदाहरण आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आपको जो पूछा जाता है प्रश्न में वो आप जवाब देते जाइएगा। और आपसे एक बात और स्पष्ट है कि आप अगर इस वीडियो को एक बार पूरा लास्ट तक देख लेते हैं तब आपको किसी और वीडियो को देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और जो इसके प्रश्न के उत्तर हैं आप अपने कॉपी में लिखते जाइएगा। कहा जाता है अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में किन पदार्थों को पास अपने मुलायम पदार्थ के रूप में चिन्हित करेंगे और क्यों? बर्फ, रबड़ या चौक, झल्ला पत्ता और पेंसिल, मोती, पका हुआ चावल, रोटी, दाल या सरपन। समझिएगा। कहता उत्तर रबड़ या छल्ला पत्ता, पका हुआ चावल, रोटी मुलायम पदार्थ के रूप में चिन्हित करेंगे, क्योंकि इन पदार्थों को आसानी से दबाया जा सकता है। जो पदार्थ को दबाया जा सकता है उसे जो है इस कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। अब अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न, समझिएगा। कहा जाता है निम्नलिखित समूह में मेल ना खाने वाले ज्ञात कीजिए। जो मेल नहीं खाता है इस समूह में उसे जो सो अलग करना। देखिए कुर्सी, मेज, अलमारी, पलंग, लेकिन बच्चा जो सो मेल नहीं खा रहा है, तो इस शब्द को मैं बाहर कर देता हूँ। आप भी जो सो इस प्रकार से छाट सकते हैं। ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, आप जो सो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने का प्रश्न नहीं है ये। अब अगला देखते हैं। इसी का अगला प्रश्न कहा जाता है गुलाब, गेंद, नाव, पलाश और कमल। तो दोस्तों ये अलग है। गुलाब का फूल, गेंद का फूल, पलाश का फूल, कमल का फूल आया, लेकिन नाव इसमें जो सो एक अलग शब्द आ गया, इसलिए नाव इससे जो सो अलग मिलने वाला शब्द है। अब अगला है चीनी, रेत, कॉपर, सल्फेट, नमक। तो इसमें कॉपर सल्फेट जो सो अलग हो जाएगा, क्योंकि ये एक अलग शब्द आ गया। अब मेल नहीं खाने वाला शब्द है। अब अगला है तेल, चाय, शरबत, चीनी। तो तेल जो है सो अलग है, शरबत ठीक है, चाय ठीक है, चीनी ठीक है, लेकिन तेल अलग शब्द आ गया, ठीक है। इस प्रकार से आपको छाटना है। अब आगे कहा जाता है निम्नलिखित वस्तुओं को घुलनशील एवं अघुलनशील वस्तु में वर्गीकृत कीजिए। चीनी, नमक, सरसों का तेल, बालू, शहद, चौक का चूर्ण, फूल और पंखुड़ियाँ, मिट्टी, गेहूँ, आटा। इसके जो सो घुलनशील और कौन अघुलनशील पदार्थ है, इतने आपके पास उदाहरण है। इनमें से कौन घुलनशील पदार्थ है और कौन अघुलनशील पदार्थ है उसको अलग करके लिखना है, ठीक है। तो देखिए उत्तर में घुलनशील पदार्थ हुआ। अब अघुलनशील पदार्थ देखिए, घुलनशील पदार्थ के अंदर आता है चीनी, नमक, शहद और गेहूँ या आटा, ठीक है। अब अघुलनशील पदार्थ के अंदर आता है सरसों का तेल, बालू, फूल का पंखुड़ी और चौक का चूर्ण। ये अघुलनशील, यानी कि ये पानी में या किसी में घुलते नहीं हैं जल्दी। लेकिन घुलनशील पदार्थ कौन कौन है? चीनी जल्दी घुल जाता है, नमक घुल जाता है, शहद घुल जाता है और आटा भी घुल जाता है, ठीक है। तो घुलनशील पदार्थ इधर है और अघुलनशील पदार्थ इधर है, आप समझ चुके होंगे इस प्रकार से। अब अगला प्रश्न देखते हैं। इसका 7वां प्रश्न है। कहा जाता है नीचे दिए गए वस्तुओं के नाम दिए गए हैं। जल, बॉल, संतरा, चीनी, सेब, अंगूर,
अंगूर, घड़ा और गुलाब आए, इनको समूहीकरण कीजिए। इन्हें जो है सो आप समूह में करके लिखिए। देखिए गोल आकृति वाला कौन कौन है, तो गोबल है और बॉल है, दो गो है, ठीक है। अब अगला है हमारा अन आकृति। जल जो है सो किसी भी आकार का हो सकता है, इसीलिए जल हुआ। अब खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ को समझिएगा, संतरा, चीनी और सेब, ये सब खाद्य पदार्थ के अंदर आते हैं। अब आ खाद्य पदार्थ, घड़ा, घड़ा को खाद्य पदार्थ थोड़ी बोल सकते, ये आ खाद्य पदार्थ है। अब 8वां प्रश्न है जो कि कहा जाता है पदार्थ के समूहीकरण का उपयोग अपने दैनिक जीवन में आप कहाँ कहाँ करते हैं। तो पदार्थ का समूहीकरण का उपयोग जो है सो दैनिक जीवन में बहुत जगह हम लोग करते हैं। जैसे पदार्थ के समूहीकरण का उपयोग हम अपने रसोई घर का या दवा खाना और अपनी वस्तुओं के भंडार करने में करते हैं। कहने का अर्थ ये बनता है कि जो हमारा घर में क्या बोल सकते हैं, रसोई घर है, उसमें हम जो सो वस्तुओं का समूहीकरण करके रखते हैं। जैसे चावल को अलग, दाल को अलग, चीनी को अलग और नमक, ये प्रकार जो रसोई घर में जितने भी सामग्री होते हैं उन्हें अलग अलग करके जो सो रखा जाता है। और दवाई खाने जो होते हैं, दवाई के दुकान, मेडिकल, वहाँ जो सो दवाई को पूरा समूहीकरण में रखा जाता है। अगर वहाँ समूहीकरण का उपयोग नहीं किया जाएगा तब जो है सो जाके क्या हो सकता है, वहाँ जो सो दवा वो व्यक्ति खोज नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत सारे दवा होते हैं तो उन्हें समूहीकरण करना बहुत ही जरूरी पड़ जाता है। अब अगला 9वां प्रश्न कहा जाता है पारदर्शी, पारदर्शी और पारभासी और अपारदर्शी वस्तु में अंतर और उदाहरण दीजिए। देखिए पारदर्शी, अपारदर्शी, ये सब वस्तु का जो समय उदाहरण देना और इसके बारे में समझाना। कहा जाता है ऐसी वस्तु जिनसे आर पार देखा जा सकता है उसे पारदर्शी कहते हैं। कहने का अर्थ बनता है ऐसे वस्तु जिसके हम आर पार देख सकते हैं उसे हम पारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे कि कांच, प्लास्टिक, पानी, ये सब के हम आर पार देख सकते हैं, इसलिए इसे हम पारदर्शी कहते हैं। जैसे कांच, जल, उदाहरण भी दिया गया। फिर आगे कहा जाए ऐसे वस्तु जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता उन्हें अपारदर्शी कहते हैं। जैसे कि लकड़ी, दीवार, लोहा, इसके आर पार के हम देख सकते नहीं, इसीलिए इसे हम अपारदर्शी कहते हैं। अब अगला आता है पार अब आगे आता है जिसके आर पार देखा जा सकता है पर आकृति बहुत स्पष्ट नहीं होता है, ऐसे पदार्थ को पारभासी कहते हैं। जैसे कि टेंसिंग पेपर, तेल लगा हुआ कागज़। जैसे कि एक होता है ना वस्तु, जो से तेल लगा हुआ कागज़ होता है तो उसके आर पार दिखता है लेकिन पूरा तरह से धुंध नहीं दिखता है, थोड़ा थोड़ा जो है सो धुंधला दिखता है, और उसे हम क्या कह देते हैं, अपारदर्शी नहीं, सॉरी, उसे हम कह देते हैं, समझिएगा, पारभासी कह देते हैं, उसे हम पारभासी। देखिए तीन हमने समझा, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। पारदर्शी जिसके आर पार देखा जा सकता है, जैसे जल और पानी, पानी और कांच हो गया। अब अपारदर्शी जिसका आर पार कुछ भी नहीं देखा जा सकता, जैसे कि दीवार हो गया, फिर लकड़ी हो गया, ठीक है। और एक होता है पारभासी जिसका आर पार देखा जा सकता है लेकिन पूरा नहीं, धुंधला थोड़ा दिखता है, उसे हम पारभासी कहते हैं। अब अगला प्रश्न और इस अध्याय का लास्ट प्रश्न है, ठीक है। तो लास्ट प्रश्न को देखते हैं जो 10वां प्रश्न है। कहा जाता है खाना बनाने वाले बर्तन कागज के अथवा प्लास्टिक के क्यों नहीं बनाए जाते हैं। कि खाने बनाने वाला जो बर्तन होता है वह जो सो कागज़ या प्लास्टिक के क्यों नहीं बना जाता है, समझिएगा। कहा जाता है खाना बनाने वाला बर्तन कागज़ के अथवा प्लास्टिक के इसलिए नहीं बना जाता है क्योंकि कागज़ और प्लास्टिक तुरंत जल जाते हैं, और स्टील के बर्तन की अपेक्षा इसलिए खाना बनाने वाले बर्तन में लोहा या स्टील को लिया जाता है। जैसे आप प्लास्टिक का बर्तन या कागज़ के बर्तन पर जो सो खाना बनाने का प्रयास करेंगे तो वो जल जाएगा, तो खाना नीचे गिर जाएगा, यानी कि खाना बन ही नहीं पाएगा। लेकिन जो है सो अगर आप जो सो स्टील या लोहे की बर्तन में खाना बनाते तो क्या होगा, आपका जो सो खाना कुछ नहीं होगा, वह जो सो खाना बन जाएगा और वह हीट को जो सो सह सकता है, लेकिन कागज़ या प्लास्टिक हीट को सह नहीं सकता है, ठीक है। अब इस प्रकार जो सो इस अध्याय का जो प्रश्न उत्तर था, सभी प्रश्न उत्तर आपको मैंने जो विस्तार पूर्वक बता दिया है। और अगर कहीं आपको दिक्कत होता है किसी भी प्रश्न में तो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और अपने ग्रुप में या अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप शेयर करेंगे जितना उतना बच्चा या इतने जो आपके मित्र हैं वो सीख पाएंगे, ठीक है। स्कूल के ग्रुप या अपने अपने मित्रों पास जो जरूर से जरूर शेयर कीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर अगर आप नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना आपको। तो फिर मिलेंगे हम आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।